नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी है। कुर्नी चुनाव से पहले तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जनता के सामने नौकरी और रोजगार को लेकर बड़ी घोषणा कर दी। साथ ही शराबबंदी खत्म हो सकती है, बिहार से बड़ी खबर आ रही है। तो वहीं गरीबों के लिए और किसानों के लिए भी बड़ी घोषणाएं हो गई। तो आखिर राज्य सरकार का क्या पैगाम है, बिहार से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। कुर्नी चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने जनता को भरोसा दिलाया है कि राज्य के युवा अभ्यर्थी, चाहे वे टीचर हो, नर्स हो, डॉक्टर हो, क्लर्क हो, ड्राइवर हो, चपरासी हो आदि किसी भी क्षेत्र में हो, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। लाखों में हम बहाली निकालने वाले हैं, लाखों लोगों को सरकारी नौकरी हम देने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने कुर्नी में जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है, जरा आप इनसे ही सुनिए। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं, आप लोग तो खाली टीचर लोग हैं, सिपाही में भी, डॉक्टर में भी, नर्स में भी, चपरासी में भी, ड्राइवर में भी, क्लर्क में भी, सब लोगों का बहाली कुछ दिनों में लाखों के तादाद में होने जा रहा है, लाखों के तादाद में, तो उसकी चिंता मत कीजिए। कुर्नी में तेजस्वी यादव ने कहा है कि लालटेन और तीर एक है, कोई अंतर नहीं है इनमें। हम 10 लाख सरकारी नौकरी जल्द देंगे। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मिलकर घोषणा कर दी है कि हम अपने सभी वादों को पूरा करेंगे। तेजस्वी यादव ने चुनाव से पहले अपने सभी वादों को याद दिलाया है कि हम जनता के लिए आखिर क्या क्या करने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने एक तरफ जहां कहा है कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार भी देंगे, उसके साथ ही तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। तो देखिए, बड़ी खबर है किसानों के लिए। तेजस्वी यादव ने किसानों का कर्ज माफ कर देने का वादा किया और इन सभी वादों को तेजस्वी यादव जल्द ही पूरा करेंगे। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम शिक्षकों को समान काम समान वेतन देंगे। संविदा प्रथा को खत्म कर सभी कर्मचारियों को अस्थायी किया जाएगा। साथ ही सभी विभागों में निजीकरण को समाप्त किया जाएगा। सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरने के लिए बिहार के युवाओं को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। परीक्षा केंद्र तक की यात्रा भी फ्री होगी। साथ ही तेजस्वी यादव बोले कि जब तक हम बिहार के युवाओं को नौकरी या रोजगार नहीं दे देते हैं, तब तक उन्हें 1500 रुपये प्रति महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बिहार में डोमिसाइल पॉलिसी लागू होगी। 85% पद बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित रहेगा। जीविका दीदियों का मानदेय भी दोगुना कर दिया जाएगा। साथ ही कई अन्य भी वादे किए हैं तेजस्वी यादव ने। बिहार में शराब भगवान की तरह है और ये कोई और नहीं बल्कि तेजस्वी यादव की पार्टी के ही नेता ने कह दिया है। देखिए, तेजस्वी के एमएलसी बोले हैं कि बिहार में शराब भगवान की तरह है, दिखता कहीं नहीं है लेकिन मिलता है हर जगह। और इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव की पार्टी के ही विधायक ने कह दिया था कि बिहार का कोई भी गली, कोई भी मोहल्ला ऐसा नहीं होगा जहां शराब ना मिलता हो। और अब राजद एमएलसी रामबल्ली सिंह चंद्रवंशी ने कहा है कि बिहार में भगवान की तरह ही शराब है, जो दिखता कहीं नहीं है लेकिन मिलती है हर जगह। तो बिहार में राजद की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है और खुद राजद और कांग्रेस वाले यानी खुद सरकार के ही लोग कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी कहीं है ही नहीं। साथ ही इन्होंने शराब चालू करने की भी बात कह दी है। देखिए, राजद नेता ने कहा कि बिहार में शराबबंदी सिर्फ नीतीश कुमार जी ने ही नहीं लगाया था, बल्कि ये एक सर्वदलीय फैसला था। और अब जब सभी दलों की सहमति से कानून लागू हो सकता है, तो सभी दल यदि मिलकर कहे कि शराब चालू हो, तो बिहार में शराब चालू भी कर दिया जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि जल्द ही 7वें चरण की शिक्षक बहाली होने वाली है। जल्द ही भरे जाएंगे 3,48,000 पद। साथ ही इस बार शिक्षक नियोजन नियमावली में बदलाव किया जा रहा है। तो आखिर कब होगा 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया की शुरुआत? तो देखिए, शिक्षा मंत्री जी बोले हैं कि दिसंबर अंत तक या जनवरी के पहले सप्ताह में वैकेंसी आ जाएगी, आप उसके बाद फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि दिसंबर के अंत तक यानी इसी महीने 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
और इस बार 7वें चरण में पहले हाई स्कूलों में बहाली की जाएगी, उसके बाद प्राथमिक विद्यालयों में होगी बहाली। यदि खाली पड़े पदों की बात करें तो देखिए, प्रारंभिक स्कूलों में 80,257 पदों पर नौकरी दी जाएगी। हाई स्कूलों के 1,22,000 पद खाली हैं, तो वहीं प्रधानाध्यापक के 6,000, पुस्तकालय अध्यक्ष के 1,893 पदों पर बहाली की जाएगी। राहुल गांधी का कहना है कि देश में अभी पेट्रोल डीजल के दाम काफी सस्ते हो जाने चाहिए थे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आ गई है। लेकिन केंद्र की सरकार नहीं चाहती है पेट्रोल और डीजल के दाम घटाना। मोदी सरकार लगातार जनता को लूट रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि कच्चे तेल की कीमत कम होने से पेट्रोल डीजल के दाम कम से कम 10 रुपए प्रति लीटर कम किए जा सकते थे, लेकिन केंद्र सरकार जानबूझकर दाम नहीं घटा रही है। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 6 महीने में कच्चे तेल की कीमत में 25% से भी ज्यादा सस्ता हो गया है या गिरावट आई है, और ऐसे में देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में 10 रुपए प्रति लीटर से भी ज्यादा घट सकते थे, लेकिन ये केंद्र सरकार 1 रुपया भी मूल्य नहीं घटा रही है। बता दें कि पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है, जबकि राज्य सरकार वैट वसूलती है। ना ही एक्साइज ड्यूटी कम की जा रही है और ना ही राज्य सरकार वैट कम करने को लेकर कोई फैसला कर रही है। साथ ही पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग हो रही है। देखिए, कहा जा रहा है यदि मोदी जी खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लगा सकते हैं तो पेट्रोल डीजल पर आखिर जीएसटी क्यों नहीं लग सकती है। बता दें कि यदि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के 28% स्लैब में भी क्यों ना रख दिया जाए, फिर भी पेट्रोल डीजल जीएसटी में आने से 71 रुपए 97 पैसे के लगभग हो सकते हैं। यानी लगभग 30 से 35 रुपया प्रति लीटर घट सकता है पेट्रोल डीजल के दाम यदि जीएसटी के दायरे में आ गए तो। महागठबंधन ने मान लिया है कि कुर्नी में हमारे छोड़कर कोई दूसरा जीत ही नहीं सकता है। कुर्नी में हमारी जीत निश्चित है। महागठबंधन ने कहा है कि बीजेपी से जनता नफरत करने लगी है। जिस तरह से बीजेपी ने हमेशा सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम किया है। इन्होंने 19 लाख रोजगार देने का वादा किया, 3 साल इनके सरकार के हो गए लेकिन एक भी रोजगार नहीं मिला। और बीजेपी वाले जिस मोदी जी के नाम पर वोट मांगते हैं, वो मोदी जी देश में प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किए थे। साथ ही इन्होंने कहा था कि हम गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करेंगे। तो बीजेपी के झूठे वादों पर इस बार बिहार की जनता नहीं आएगी और महागठबंधन ने दावा किया है कि हमारी जीत निश्चित है। साथ ही देखिए, राजद के विधायक ने घोषणा कर दी है कि यदि हम कुर्नी चुनाव हार गए तो मैं मंत्री पद से ही इस्तीफा दे दूंगा। देखिए, बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने कहा है कि महागठबंधन प्रत्याशी यदि चुनाव हार गए तो मैं अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो राजद के भरोसे अब 7वें आसमान पर है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी लागू करके बिहार को तो बर्बाद कर ही दिया है, साथ ही बिहार के निर्दोष जनता को भी परेशान करके रख दिया है। बिहार में जो आज महंगाई बढ़ी है, बिहार में जो आज पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है, वो शराबबंदी कानून के कारण हुआ है। प्रशांत किशोर यानी पीके ने कहा कि शराबबंदी से बिहार को प्रति वर्ष 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और जिसकी भरपाई बिहार सरकार जनता से कर रही है। पीके ने कहा है कि शराबबंदी के नाम पर आम जनता को सरकार लूट रही है। बिहार में पेट्रोल और डीजल के दाम 10 रुपए प्रति लीटर बढ़ाकर जनता से वसूली कर रही है। बिहार में शराबबंदी से जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई बिहार की निर्दोष जनता, जिनका शराब से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, उनसे भी अब वसूल रही है। शराबबंदी के कारण बिहार में एक तो महंगाई बढ़ी है, ऊपर से गरीबी भी बढ़ती जा रही है और गरीबों को ही सरकार जेल में ठूसने का काम कर रही है। कुर्नी में जदयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा का बीजेपी ने भंडाफोड़ कर दिया है। बीजेपी ने कहा है कि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शराबबंदी कानून में बड़े बड़े दावे करते हैं और दूसरी ओर इन्होंने एक शराबी को ही टिकट दे दिया है। देखिए, बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा का शराब पीते हुए तस्वीर वायरल कर दी है।
साथ ही संजय जायसवाल ने जदयू के सभी नेताओं को खुली चुनौती दे दी है कि यदि हिम्मत है तो इस तस्वीर को गलत बताकर दिखाएं। तो सोचिए ना साहब, एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में शराब पीने वालों को जेल में डाल रहे हैं, और यदि पहली बार शराब के नशे में या शराब पीते हुए कोई पकड़ा जाता हो तो उनके घर पर पोस्टर लगा दिया जाता है। तो इधर बीजेपी ने तो पूरा सबूत दे दिया है शराब पीते हुए जदयू उम्मीदवार का। तो चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने ही चाल में फंसते हुए दिख रहे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने महिलाओं को लेकर जो अभद्र बात कही है, तो उसको लेकर अब कोर्ट में परिवाद दायर कर दिया गया। देखिए, बाबा रामदेव ने खुले मंच से कहा था कि महिलाएं साड़ी पहनकर भी अच्छी लगती है, सलवार कमीज में भी अच्छी लगती है, और मेरी तरह यदि कुछ ना भी पहने तो भी अच्छी लगती है। तो इस पर बिहार से जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव ने कहा है कि ऐसे बाबाओं को पानी में डुबाकर मार देनी चाहिए, देश में रहने का इन्हें कोई अधिकार नहीं है। पप्पू यादव ने कहा कि जीव काट लेनी चाहिए रामदेव बाबा की, ये इज्जत देने के काबिल नहीं है। पप्पू यादव ने कहा है कि हमने तो पहले ही कहा था कि इन बाबा और नागा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। देश में जितने भी ये बाबा है या तो नकली है या फिर ढोंगी है, कुछ लोगों को अपवाद मान लिया जाए। तो पप्पू यादव बोले कि चाहे राम रहीम आसाराम हो या फिर ये नया रामदेव, ये सभी लोग ढोंगी है, इन लोगों को पानी में डुबा डुबा कर मार देनी चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि रामदेव तो देश का टैक्स चोरी करके देश को भी बर्बाद कर रहा है, इससे बड़ा कोई फरेबी और झूठा हो ही नहीं सकता है। बिहार के कुर्नी में 5 दिसंबर को चुनाव हो रहा है, और इधर बीजेपी ने कहा है कि महागठबंधन की सरकार ने राज्य में फैला रखी है हत्या, अपहरण और लूट की बीमारी। बीजेपी ने कहा है कि बिहार में चाचा और भतीजा दोनों मिलकर कुर्नी की जनता को झांसा दे रहे हैं, लेकिन जनता अब समझ चुकी है इनके झांसे में पड़ने वाली नहीं है। बीजेपी नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि भाजपा एवं एनडीए ने बड़ी मुश्किल से हत्या, अपहरण, लूट और बलात्कार की बीमारी से बिहार को निकाला था, लेकिन अब ये बीमारी महामारी की तरह राज्य में फैल रही है। विजय सिन्हा ने कहा है कि नीतीश कुमार का इकबाल अब खत्म हो चुका है। उनके उम्मीदवार का शराब वाला फोटो वायरल हो चुका है, जिसे कुर्नी वाले लोग भी देख चुके हैं। इस फोटो की जांच कराने के बजाय नीतीश कुमार जी इन्हें प्रोत्साहन दे रहे हैं। शराब के मामले में गरीबों को जेल और अमीरों को विधायक का उम्मीदवार बनाकर नीतीश कुमार जी पुरस्कृत कर रहे हैं। अतः जनता इस बार नीतीश कुमार से नाराज है, इन्हें कोई वोट नहीं देगा।